माँ जी प्लीज मुझे इस घर से मत निकाले। मैं इसी घर में रहना चाहती हूँ। यहाँ पर मेरे 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 अमर की यादें हैं। मैं उसकी यादों को छोड़ के नहीं जा सकती माँ जी, प्लीज प्लीज। क्यों रखो बहू तुझे इस घर में? अरे किस हक से रखो? अरे जब मेरा बेटे इंद्रा तो तू यहाँ पे रह के करेगी क्या? वैसे भी मनहूस कहेगी तू मेरे बेटे को खागी। तू अपशुकन है, निकल जा। तेरी इस घर में कोई जगह नहीं और ना तेरी इस मनहूस बेटी की। दादी आप ऐसे क्यों कह रही हैं? आप तो मुझे बहुत प्यार करती थी ना। फिर अचानक से ये सब आप हमें क्यों निकाल दी हैं? आप तो मेरे बिना रहती भी नहीं थी दादी। क्यों रखूं? अरे मैं क्यों रखूं तुम दोनों को इस घर में? तुम लोगों की अब इस घर में कोई जगह नहीं और किस हैसियत से रखूं? कम से कम अगर तूने बेटा पैदा किया था तो मैं ये तो कहती ना ये हमारा वंश आगे बढ़ाएगा। चल कोई ना, इन दोनों को रख लेती हूँ। तूने तो बेटी पैदा की है, बेटी, इसलिए ना तेरी इस घर में जगह और ना तेरी इस मनहूस बेटी की। निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी। माँ जी मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझे मत निकालें। मैं उनकी यादों के सारी जिंदगी जी लूंगी, लेकिन मुझे इस घर में थोड़ी सी जगह दे दे। मैं कोने में पड़ी रहूंगी, मुझे मत निकाले। मैं नहीं जाना चाहती। मैं अमर से बहुत प्यार करती थी। हमारा इतने सालों का साथ था, इस तरह कैसे अचानक खत्म हो सकते हैं? दादी देखिए ना मम्मा कितना रो रही है। आप मम्मा की क्यों नहीं बात मान रही? वैसे भी मुझे भी घर अच्छा लगता है। प्लीज दादी हमें रहने दीजिए। नहीं बहू, ये हमारा आखिरी फैसला है और ये फैसला कोई भी चेंज नहीं करवा सकता। तुम यहाँ से चली जाओ। भाभी आप चले जाए यहाँ से, ये आपके हक में बेहतर है। प्लीज भाभी जिद मत कीजिए। दीदी आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? प्लीज आप तो माँ जी को समझाइए ना। आप आकर मुझे कहने चले जाए। प्लीज माँ जी को कहे ना मुझे मत निकालें। भाभी आप यहाँ रहकर करेंगी भी क्या? अरे बेहतर यही है कि आप अपने मेके चले जाएं। आप तो बहुत खुशकिस्मत हैं जो आपको इतना अच्छा मेका मिला है, जो आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको रोज बुलाते हैं कि अपने मेके आ जाओ। वैसे भी अब आप यहाँ रह के क्या करेंगी? रोज गुट के जीने से बेहतर है आप एक मरतबा इस घर से दफा हो जाए। दीदी कैसी घुटन? मुझे कभी घुटन नहीं हुई। मैं उनके सहारे जी रही हूँ। उनकी यादें हैं हर घर में, हर कोने में उनकी खुशबू है। तो कैसी घुटन? मुझे कभी इस घर में घुटन फील नहीं होती। मैं नहीं जा सकती, मुझे नहीं जाना। बहू तुझे एक बात की मेरी बात क्यों समझ नहीं आ रही? अरे तू इस घर में नहीं रह सकती। अरे तो चली जा, बस चली जा। जो भी हमारे छोटे बेटे के हिस्से में आएगी जायदाद हम वो सब तेरे बेटे के नाम करवा देंगे, लेकिन तू इस घर से बस चली जा। माँ जी देखिए मुझे कोई जायदाद नहीं चाहिए और ना ही मुझे जायदाद का लालच है। बस मुझे इस घर में रहना है। प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे इस घर से मत निकालिए। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? मैं आमिर के बिना नहीं रह सकती। प्लीज मुझे मत निकालिए। देख बहू तेरी बहन ने बहुत सुन ली, हमेशा तो यही जिद करती है। और वैसे भी मैंने तेरे भैया और भाभी को कॉल कर दिया है, वो आते होंगे और अब तेरे इसलिए कोई नहीं चलेगी। बेहतर ये सामान पैक कर और चले जाए इस घर से। भाभी आपकी पूरी जिंदगी पड़ी है, इस तरह किसी की भी यादों के सहारे अपनी जिंदगी नहीं गुजारी जाती। क्या आप पूरी जिंदगी ऐसे निकाल देंगी? नहीं भाभी ये बहुत लंबी जिंदगी है, इस तरह नहीं करती। मुझे नहीं करनी शादी और मैं अकेली रहना चाहती हूँ। मैं इसमें खुश हूँ। मैं इस घर में सिर्फ इसलिए रहना चाहती हूँ क्योंकि मेरे आमिर जी हमेशा से इस घर में रहे। इतने बरस उन्होंने इस घर में गुजारी। हर कोने में उनकी खुशबू है, उनकी यादें हैं, उनकी तस्वीरें हैं। मैं उस सब के साथ पूरी जिंदगी जी लूंगी। मुझे कभी नहीं लगेगा मैं अकेली हूँ। बुआ प्लीज हमें यहाँ से मत निकालें। हम नहीं जाना चाहते बुआ आप तो इतनी अच्छी है ना। फिर दादी को मना लीजिए ना। गुड़िया ऐसा तो मत कहो, हम तुम्हें इस घर से निकाल नहीं रहे, बल्कि तुम तो अपने मामू के घर जा रही। तुम्हें वहाँ बहुत सारा प्यार मिलेगा। तुम्हारे छोटे बहन भाई भी है ना, तुम उनके साथ खेलोगी, मजे करोगी, खूब मजा आएगा। ये मत को हम निकाल रहे, हम तुम्हारा भला सोच रहे हैं और इसी में तुम्हारी भलाई है कि तुम और तुम्हारी मम्मा जाकर अपने ननिहाल रहें। दीदी आप लोग मुझे इस घर से निकाल के अच्छा नहीं कह रहे। एक बार तो सोच लीजिए, आप लोग मेरा फायदा सोच रहे, लेकिन मुझे लगता है इसमें मेरा कोई फायदा नहीं बल्कि मुझे नुकसान ही है। घुटन ज्यादा फील होगी मिक्की में जाके, क्योंकि मुझे इसी घर में रहना है। चाइना लगता है इसके भाई और भाभी आ गए। जाओ अपने भाभी को बाहर तक ले जाओ। नहीं माँ जी प्लीज मुझे रोक लीजिए। माँ जी प्लीज, अगर मैं अब इस घर से चलेगी ना कभी वापस नहीं आऊंगी। प्लीज रोक लीजिए माँ जी। चले भाभी। ये तो सिर्फ मैं जानती हूँ कि मैंने अपनी बहू को इस घर से कैसे जाने के लिए कहा,
कैसे उसे इतनी बदतमीजी की, इतना रूड बिहेवियर रखा। लेकिन मैं क्या करती, मेरे पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं था ना। मुझे ये सब मजबूरन करना पड़ा, क्योंकि अगर बहू इस घर में रहती ना तो वो हमेशा मेरे बेटे को सोचती रहती और इस तरह गमगीन रहती। मैंने बहू को कभी भी हंसते हुए देखा ही नहीं। जब से आमिर गया है तब से बहू तो जैसे सदमे चली गई है। नहीं, मैं इसके साथ ऐसा बुरा नहीं कर सकती थी। मैं चाहती हूँ अपने मेके जाए, उसे भी जिंदगी में खुश रहने का हक है, वो खुश रहे। बस इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा, वरना भला मैं अपनी पोती को और बहू को कैसे घर से निकालती। हाँ, मैं भाभी को छोड़ रही हूँ, लेकिन भाभी बहुत रो रही थी। मैं जानती हूँ बेटा, अभी वो रोएगी लेकिन बाद में वो मेरा शुक्र अदा करेगी, इतना तो मुझे पता है। मैं कौन सा उसके बिना रह सकती थी, न रहना चाहती थी। मुझे उसकी आदत हो गई थी। अपनी पोती, उसमें मुझे अपना बेटा नजर आता था, लेकिन अपने सुख और स्वाद के लिए मैं बहू की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती थी। अभी उसकी उम्र ही क्या है, पूरी जिंदगी पर ही है। मुझे उम्मीद है उसके माँ बाप उसकी दूसरी शादी कर देंगे और वो खुश रहेगी। उसको भी तो हक है कि जिंदगी में खुश रहे। बेटा हमारी बहू का ना बहुत सारा ख्याल रखना, उसे कभी कोई दुख ना देना। अगर कभी पैसों की जरूरत हो ना तो मुझे कॉल कर देना, मैं भेज दूंगी। पर मेरी बहू का और पोती का बहुत ध्यान रखना, कभी इसकी आंख में आंसू मत आए। अरे माँ जी, आप क्यों चिंता कर रही हैं? मैं उसका बहुत सारा ख्याल रखूंगा। आखिर को वो मेरी इकलौती बहन है, मैं नहीं इसका ध्यान रखूंगा तो कौन रखेगा भला? और बेटा अपनी बहन को ना जल्द से जल्द तुझे शादी के लिए मना लेना। हम तो पिछले 2 सालों से उसे मना कर थके, लेकिन वो हमारी एक नहीं सुनती। हमेशा बस दुखी रहती है, जो मैं नहीं देख सकती। मुझे उम्मीद है अगर तू उसे फोर्स करेगा तो वो शादी कर लेगी। जी माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत करें, क्योंकि आपने जो कुछ मेरे लिए किया ना, मैं कभी नहीं भूलूंगा। जिस तरह आपने मेरे कहने पर मेरी बहन के सामने इतना बुरा रवैया रखा कि उसे लगा कि आप चाहती नहीं इस घर में रहे, जबकि ये सब उसके उल्टा है। आपने बहुत अच्छा किया माँ जी। अब मुझे उम्मीद है वो मान ही जाएगी शादी को, जब उसे पता होगा उसके पास कोई रास्ता नहीं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अगर आपको भी किस चीज़ की कभी भी जरूरत हो ना तो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा, क्योंकि मैं भी बिल्कुल आपके बेटों की तरह हूँ। ठीक है बेटा, बस मेरी पोती का और बहू का बहुत ध्यान रखना। देखिए ना माँ, देखिए मुझे मेरे ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। माँ, मैंने इनका क्या बिगाड़ा था? मैं तो बहुत अच्छी बहू थी ना। वो तो कहते थे मैं उनकी बेटी की तरह, फिर भला अपनी बेटी को कौन घर से निकालते है? मैं उधर रहना चाहती थी, मैं आमिर की यादों में जीना चाहती थी। माँ, अब मैं क्या करूँ? उन लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरी बच्ची चुप कर जा। मैं जानती हूँ तो बहुत दुख है इस वक्त, लेकिन ये भी तो तेरा अपना घर है ना। क्या तू इस घर को अपना नहीं मानती जो सिर्फ अपने ससुराल की जिद लगाई है? मैं भी तो चाहती थी ना मैं अपनी बेटी के साथ रहूं। मम्मी ऐसी बात नहीं है। मैं जानती हूँ आप मुझे बहुत याद करती हो और आप चाहती हैं कि मैं खुश रहूं, लेकिन माँ मैं खुश थी वहाँ पर। मैं हर वक्त आमिर की यादों में थी। मुझे ऐसा लगता था आमिर मुझसे बातें कर रहे हैं। अब कैसे होंगे मम्मी? बेटा, इस तरह किसी की यादों के सारी जिंदगी नहीं गुजारी जाती। और तुझे क्या हो गया? जो मर चुके वापस नहीं आता, फिर वो तुझसे कैसे बातें करता है? तू क्यों नहीं समझती? तुझे मेरी हालत पर रहम नहीं आता? तू नहीं चाहती तेरी माँ खुश रहे? मुझे तेरा गम ले डूबे, तुझे क्यों नजर नहीं आती मेरी हालत भी? देख बहन, तुझे किसी भी चीज़ की जरूरत हो ना तो बिना झिझक मुझे बता देना। ये तेरा अपना घर है, तो यहाँ पे आराम से रहना। और तू अपनी बेटी की तरफ नहीं देखती, वो तुझे देख कर और गमगीन रहती। इतना अर्सा हो गया मैंने उसे कभी हंसते हुए नहीं देखा। हर वक्त उदास रहती, क्योंकि तू उदास है। अगर तू खुश होगी तेरी बेटी भी खुश रहेगी। तू चाहती नहीं तेरी बेटी खुश रहे? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं। और मेरी बेटी क्यों उदास होगी? और मुझे भी किसी बात की चिंता नहीं। मैं तो बहुत खुश रहती हूँ। मैं अपने आमिर के साथ रोजाना बातें करती हूँ, तो मुझे भला क्या होगा? मैं तो ठीक रहती हूँ। गुड़िया कहाँ पर है ऐसे? मुझे लगता है अंदर है, शायद खेल रही हो। अच्छा भैया, मैं जाकर देखती हूँ। माँ, हमें किसी तरह भी डिम्पल को आमिर की यादों से बाहर निकालना पड़ेगा। अरे वरना इस तरह तो ये पागल हो जाएगी। आपने देखा नहीं, 2 सालों के आमिर को गए हुए, लेकिन हर वक्त आमिर करती रहती है। कहती है वो मुझसे बातें करते हैं। अरे इस तरह तो मुझे लगता है उसका ज़हनी तवाज़ुन ही खराब हो जाएगा। हाँ बेटा, तू ठीक कह, कुछ तो सोचना पड़ेगा। मुझे मेरी दोस्त कह रही थी कि मैं डिम्पल को किसी स्कूल में जॉब करवा लूँ, इस तरह उसका मन बहल जाएगा। पूरा दिन स्कूल में रहेगी ना तो जरा ध्यान बटा रहेगा। अच्छा ही है ना, थोड़ा सा आमिर की यादों से निकलेगी,
मुझे लगता है ये आइडिया ठीक है। हाँ माँ, ठीक कह रही हैं आप। मैं किसी अच्छे से स्कूल में पता करता हूँ, फिर अपनी बहन को वहाँ पर जॉब लगवा देता हूँ। अच्छा है, साथ ही गुड़िया भी चली जाया करेगी, इस तरह दोनों का मन बहल जाएगा। माँ मैंने कह दिया ना, सो कह दिया, मुझे नहीं करनी दूसरी शादी। मैं आप लोगों के लिए बोझ हूँ ना, इसलिए आप बार बार मुझे फोर्स करते हैं ना, तो ठीक है, मैं उसका गुजारा खुद ही कर लूंगी। जॉब तो वैसे ही मुझे मिल गई है, मैं कोशिश करके कोई और जॉब ढूंढ लूंगी और अपने बेटे को भी ले जाऊंगी यहाँ से। अरे नहीं बेटा, तू कैसी बातें कर रही, तू भला हमारे लिए क्यों बोझ होगी? तू हमेशा नेगेटिव क्यों सोचती? अपने लिए नहीं तो कम से कम अपनी बेटी के लिए सोच। उसे भी तो एक बाप की जरूरत है ना, उसके प्यार की जरूरत है, वो भी तो सोचते होगे ना दूसरों को देखकर। मैं तो बस तेरा भला चाहती हूँ, तेरी बेटी का। मेरा क्या है, आज हो कल नहीं। मैं अपनी बेटी को इस तरह छोड़ के नहीं जा सकती। माँ मैं अपनी बेटी की परवरिश खुद कर लूंगी, और वैसे भी भैया भाभी भी तो है ना मेरे साथ, पता है ना कितनी अच्छी है भाभी और भैया भी, मुझ पर जान छड़कते हैं दोनों। बेटा कोई किसी का कितनी देर तक साथ देगा, कोई किसी का अपना नहीं होता। मुझे भी हर वक्त बस तेरी चिंता होती है। अच्छा है, तू शादी करेगी, तुझे भी अपनी फैमिली मिलेगी, हर एक की अपनी फैमिली होती है, कोई कब तक इसके साथ रहता है? अरे बिटिया, तूने पहले भी 15 नहीं से मना कर दिए, कब तक रिश्तों को टकराती रहेगी? अब जो रिश्ता है ना वो बहुत अच्छा है। वो बता रही थी मुझे, वो उसे पर्सनली जानती है, लड़का भी अच्छा है और उसकी माँ भी, तो वहाँ पे बहुत खुश रहेगी। मेरी मान के उसे शादी कर ले, देखना तो हमेशा सुखी रहेगी। ये कैसे जोर जबरदस्ती है माँ? मैंने कह दिया मुझे नहीं करनी शादी तो नहीं करनी, और भाभी के जानने वाला मैं क्यों करूँ शादी? माँ मुझे नहीं करनी कोई भी शादी, मैं खुश हूँ। बेटा तू अपने बारे में मत सोच, तुझे नहीं होगी फिक्र और ना परवाह, और ना तुझे दूसरी शादी करनी। लेकिन तू तो अपनी बेटी को क्यों नहीं देखती? वो आकर मुझसे सवाल करती है कि मेरे पापा कहाँ हैं, वो क्यों नहीं है? दूसरे सब बच्चों के तो हैं, तुम्हें ये सवाल नजर नहीं आते? तुझे अपनी बेटी का दिल नजर नहीं आता? अपनी बेटी के लिए सही तू शादी कर ले, इस तरह तू भी सुखी रहेगी और तेरी बेटी भी। और वैसे भी जो रिश्ता है ना, अरे सैफ वो भी तेरी तरह है, उसने भी अपने बच्चे के लिए शादी करनी है, खुद के लिए नहीं करनी, क्योंकि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। वो तो बहुत सीधा साधा इंसान है, मैं तुझे क्या ही बताऊं, बहुत शरीफ है, अच्छा बच्चा है। धोखा? कैसा धोखा माँ? सैफ की पत्नी ना बहुत ही मैं क्या बताऊं, अरे बहुत चालाक औरत थी। उसे तो बस सैफ शायद पसंद ही नहीं था, या उसे बाहर दोस्ती लगाने का शौक था। साहब ने जाके सैफ को बताया कि तेरी पत्नी का किरदार ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है औरत, लेकिन उसने किसी की नहीं मानी, क्योंकि उसे ये यकीन था कि जो मर्जी हो, कम से कम मेरे बच्चे को उसकी माँ तो मिल रही है, उसका प्यार मिल रहा है। वो सिर्फ अपने बच्चे की वजह से सब कुछ खामोश से बर्दाश्त करता रहा, जबकि वो जान चुका था उसकी पत्नी ठीक नहीं है, वो किसी और के साथ चक्कर में है। लेकिन एक दिन सैफ की पत्नी भाग गई अपने यार के साथ, अपने बेटे को और पति को अकेला छोड़ के और उन्हें बदनाम करके। बस फिर क्या था, सैफ का तो जैसे शादी से एतबार ही उठ गया है। लेकिन वो क्या करे, उसका बच्चा हर वक्त अपनी माँ को याद करता है, बस वो अपनी माँ चाहता है किसी तरह। इसीलिए तेरी भी और उसके भी यही भलाई है, तुम दोनों आपस में शादी कर लो, कम से कम तुम दोनों बच्चों को माँ और बाप का प्यार मिल जाएगा। अपना मत सोचो, गुड़िया का सोचो। देख बेटा, मेरे कहने पर सिर्फ एक बार तो सैफ से मिल ले। अगर तुझे ये रिश्ता ना समझ में आए, अच्छा ना लगा, मैं खुद मना करूंगी, मैं तुझे फोर्स भी नहीं करूंगी। लेकिन एक मरतबा मिलने से क्या जाता है, मिल लेना, तेरे हाँ करने से हो सकता है 4 जिंदगी समझ जाए। जी ठीक है माँ, अगर आप इतने ही फोर्स कर रही हैं तो मैं मिल लूंगी। ऐसा करती हूँ, उसे कल घर पे बुला लेती हूँ, ये ज्यादा सही रहेगा, वो तुझे घर में आके मिल लेगा। देखिए निप्पल जी, मैं आपसे खुल के बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता बात में कोई गलत फहमी हो या फिर कोई और आपको बात पता चले, इसलिए मैं सब कुछ सच सच आपको बताना चाहता हूँ। शायद मैं अच्छा पति साबित हुआ, क्योंकि समाज की नज़रों में मैं अच्छा पति नहीं था, इसलिए मुझे मेरी पत्नी छोड़ के भाग गई, जबकि मैंने हर मुमकिन कोशिश की अपनी पत्नी के साथ रिश्ता निभाने को। और हाँ डिम्पल जी, मैं ये शादी अपने लिए नहीं बल्कि अपनी छोटी बच्ची के लिए कर रहा हूँ। आप जानती है ना, बच्चों को माँ की जरूरत कितनी ज़्यादा होती है, और मुझे लगता है आप भी ये शादी अपनी बच्ची के लिए कर रही होंगी, ना कि अपने लिए। जी ठीक कह रहे हैं आप सैफ, क्योंकि मैं ये शादी कभी नहीं करना चाहती थी और ना कर सकती थी। लेकिन जब मैंने अपनी बेटी की तरफ देखा और उसके सवालों की तरफ, तो मुझे लगा शायद मुझे कभी भी लाइफ पार्टनर की जरूरत नहीं होगी, लेकिन मेरी बेटी को एक पिता की जरूरत है। बस इसलिए मैंने मजबूर होकर ये फैसला लिया अपनी बेटी की खातिर। मैं जानता हूँ यकीनन आपकी माँ ने
मेरे बारे में बहुत अच्छी बातें कही होंगी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में बहुत अच्छी बातें करते हैं। उनको लगता है मैं बहुत अच्छा बेटा हूँ, शायद हूँ भी, लेकिन पता नहीं मैं हूँ कि नहीं। खैर वो सब छोड़िए, वो सब बात की बात है। मैं बस आपको ये कहना चाहता हूँ, आप जो भी फैसला करें सोच समझ के कीजिएगा। लेकिन एक बात मैं लाजमी कहूँगा, मैं दोनों बच्चों में कभी कोई भी फ़र्क नहीं करूँगा। मैं हमेशा आपकी बेटी को अपनी बेटी जैसे ही रखूँगा, कभी भी उन दोनों में फ़र्क नहीं आएगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। और तो और मैं आप पर भी कभी भी पति होने का हक नहीं जताऊँगा, लेकिन फिर भी मैं आपकी सारी ज़रूरतें पूरी करूँगा, क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ है और मेरा अधिकार है। लेकिन आगे आपकी मर्ज़ी। अब आप जो भी फैसला कीजिएगा सोच समझ के कीजिएगा, और मुझे जवाब का इंतज़ार रहेगा। मुझे लगता है ये वो इंसान है जो मेरी बेटी को बिल्कुल बाप की तरह रख सकेगा। हाँ, मैंने इसकी बातें सुनी और मुझे ऐसे ही लगता है। अच्छा है ना, ये भी अपनी बेटी के लिए शादी कर रहा है और मैं भी। हम दोनों अच्छे से जिंदगी गुजारेंगे। वरना मैंने आमिर के जाने के बाद कभी नहीं सोचा था मैं शादी करूंगी, लेकिन मैं मजबूर हूँ बहुत। अरे बेटा, ये बता तुझे सैफ कैसा लगा और तूने क्या फैसला किया है? सच कहो ना माँ, तो आमिर के बाद मैंने कभी नहीं सोचा था मैं तुझसे शादी करूंगी, लेकिन जब मैं सैफ से मिली तो मुझे लगा ये वो इंसान है जो मेरी बेटी को एक पिता का प्यार दे सकता है। मुझे इनकी बातों में बहुत सच्चाई नजर आई, तो मैंने ये फैसला किया है अपने लिए ना सही, लेकिन अपनी बेटी के लिए मुझे शादी करनी पड़ेगी। तो मुझे ये रिश्ता मंजूर है माँ। सच? तो सच कह रही है। तुझे पता नहीं तूने मुझे कितनी बड़ी खुशखबरी दी है। जब तेरे भैया को पता चलेगा ना, वो भी बहुत खुश होगा। अच्छा है, अभी से सारी तैयारी शुरू करते हैं। हाय, मेरा तो मन ही हल्का हो गया है। अभी से शॉपिंग शुरू करते हैं। मुझे तो बस यही है कि जितनी जल्दी हो सके हम लोग शादी कर लें। अच्छा है ना, डिले करके क्या ही फायदा। जी ठीक है माँ। गुड़िया बेटा, मैं हूँ आपकी दादी और ये आपके पापा हैं सैफ, और ये आपकी छोटी बहन है। आप ही, आपको पता है मुझे ना बहुत अच्छी ड्राइंग करनी आती है। क्या आपको आती है? मैं आपको अपनी ड्राइंग दिखाऊं? जी मुझे भी आती है। चलो देखते हैं और फिर हम खूब सारा खेलेंगे, बहुत मजा आएगा। हाँ हाँ जाओ बच्चों, जाकर खेलो। देखो बेटा, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, मैं आज हूँ कल नहीं। अरे मैं तो इतनी बुरी हो गई हूँ, लेकिन तूने डिम्पल का बहुत सारा ख्याल रखना है। मैंने ये बात डिम्पल को भी समझाई है, वो भी तेरा बहुत ख्याल रखेगी, क्योंकि जिस तरह तूने जिंदगी में बहुत से दुख देखे, डिम्पल मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से दुख देखे हैं। छोटी सी उम्र में ही वो बेचारी बेवा हो गई और उसे पता नहीं क्या कुछ फेस करना पड़ा। तो मैं नहीं चाहती कल को वो तेरे साथ कोई भी ऐसी मुश्किल फेस करनी पड़े। वैसे तो मुझे पता है तू बहुत समझदार है, तुझे सब बातें बताने की जरूरत नहीं, लेकिन माँ होना बस इसलिए बता देती हूँ। चल जा, अब तेरा इंतजार खड़े होगी। डिम्पल इतनी देर से रूम में है, रूम में जा अपने। ये सब क्या है? ये तो कहती ये अपने पति होने का कभी कभी नहीं जताएंगे, तो ये सजावट ये सब क्या है? इतना रूम डेकोर किया गया है। उफ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, दिमाग फटा जा रहा है मेरा। डिम्पल जी, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो आप बिना झिझक मुझे बता दीजिएगा, जो कि आप वापस से अपने घर समझिए, ठीक है? और आप बताइए कुछ चीज़ चाहिए तो नहीं? और ये आप इतनी नाराज़ क्यों नजर आ रही? सब ठीक है? इतना गुस्सा? क्या किसी ने कुछ कहा है आपसे? मुझे बताइए। ये सब सजावट आखिर किस लिए? मुझे तो समझ नहीं आ रहा आपने क्या कहा था, और अब अपनी जुबान से फिर रहे हैं। नहीं डिम्पल जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं भला क्यों अपनी जुबान से फिरूंगा? ये तो हो सकता है मामा जी ने किया हो। वो मेरी दीदी आई थी ना कल, तो ये उसने किया हो। उसे बहुत शौक है इन सब चीज़ों का, तो बस ऐसी शरारतें करती रहती है। चले आप ये सब छोड़िए, कुछ नहीं होता। वैसे भी मैंने जो आपसे कहा है, मैं अपनी बात का मान रखूंगा। मुझे यकीन कीजिए, मैं कभी भी आपके पास नहीं आऊँगा और कभी ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा जो आपको ना पसंद हो। खैर, मैं दूसरे रूम में जा रहा हूँ और दोनों बच्चे आपके पास सो जाएंगे, ठीक है? जान में जान है, वरना मैं तो डर ही गई थी। क्या पता कि सैफ ऐसा ना हो जैसा मैं सोच रही हूँ। लेकिन जो भी है आप सही है। चलो अब दोनों बच्चों को भी बुला लेती हूँ ताकि वो सो सके। गुड़िया, गुड़िया, मुन्नी। माँ जी आप बताइए मुझे, मैं आपको खाना बना दूँ क्या? भूख लगी है या फिर कुछ और खाएंगे आप? अरे नहीं बहू, मुझे जरा भी भूख नहीं है। अभी सुबह तो मैंने इतना अच्छा खाना खाया, वो भी इतना ज्यादा, मुझे तो भूख नहीं लगी। तो ऐसा कर, अगर तुझे भूख लगी तो अपने लिए कुछ बना ले और उसके बाद जाकर आराम कर ले। मम्मी मैं तो ये सोची थी मैं आराम बाद में करूंगी, पहले आपको खाना दे दूं। लेकिन अगर आपको भूख नहीं है तो बाद में लगी तो मैं अभी आराम नहीं करूंगी। अरे बहू तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, अगर मुझे बाद में भूख लगी तो मैं खुद ले लूंगी, इसमें कौन सा बड़ी मसला है। नहीं माँ जी, मेरे होते भला आप क्यों काम करेंगी? मैं हूँ ना, मैं सब काम देख लूंगी।
और वैसे भी आपको सिर्फ आराम करना चाहिए। बहू तू क्यों इतनी चिंता करती है? और वैसे भी कौन सा काम? अरे मैं कौन सा कोई काम कर रही हूँ? अपने लिए खाना निकालना कोई काम नहीं होता। अच्छा है ना, हाथ पैर चलते रहना चाहिए। और तूने खाना तो बना दिया ना, बस डालना ही है ना, मैं ले लूंगी, तू आराम कर जाकर बस। जी ठीक है माँ जी। मुझे तो नींद भी नहीं आ रही। माँ जी कहती आराम कर लो। क्या आराम करूँ? जब बच्चे स्कूल चल जाते हैं ना तो ये घर कितना खाली हो जाता है, वरना मुन्नी और गुड़िया की आवाज़ें हर वक्त हर जगह गूंजती रहती है। बहुत अच्छा लगता है मुझे, लेकिन अब क्या करूँ? ये क्या, मेरे अकाउंट में इतने सारे पैसे ये कैसे डलाए हैं? हो सकता है सैफ ने डलाए हूँ। हाँ, मैं फ़ोन करके पूछती हूँ, या फिर किसी और ने। नहीं, कोई और क्यों करेगा ऐसा? पहले कॉल कर लेती हूँ। हेलो सैफ, कैसे हैं आप? और काम कैसे जा रहे हैं? वो मैंने ये पूछना था, क्या आपने मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए? अभी पैसे आए कुछ? जी मैंने किया है, ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो माँ ने कहा था कि मैं आपको पैसे सेंड कर दूं, तो मैंने कर दिए। पर क्यों? मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैंने क्या करना है? वैसे भी इस घर में हर चीज़ तो है, फिर पैसों को लेकर मैं क्या ही करूँगी? वो माँ कह रही थी मैंने तुम्हारे लिए कभी कोई तोहफा नहीं लिया, और मैंने भी सोचा सही तो कह रहे हैं, पर मैंने बहुत सोचा, मुझे समझ ही नहीं मैं तुम्हारे लिए क्या खरीदूँ, तुम्हें क्या अच्छा लगेगा। तो मैंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। तुम्हारा जो मन करे तुम वो ले लेना, और बच्चों की भी शॉपिंग कर लेना, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत थी? खामखा अपने पैसे बस सेंड कर दिए। मुझे ज़रूरत नहीं थी चीज़ों की। क्यों ज़रूरत नहीं थी? अरे ज़रूरत तो हर एक को होती है ना, तो आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? खैर ये सब छोड़िए, मुझे पता है आपको यकीनन मार्केट का नहीं पता होगा। मैं शाम को जल्दी आ जाऊँगा, फिर हम दोनों मिलके जाएंगे और खूब सारी शॉपिंग करेंगे। जी ठीक है जी, मैं इंतजार करूंगी। सच कहो ना, मेरी नजरों ने बिल्कुल धोखा नहीं खाया। साहब जी जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा अच्छे हैं, वरना मुझे लगा था ये भी बाकी मर्दों की तरह होंगे। लेकिन मेरी शादी को 2 महीने हो गए हैं, अब तक ये बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने कहा था। कितने अच्छे इंसान है ना, सच में ऐसे इंसान तो किसी किसी को मिलते हैं। मेरी गुड़िया कितनी अटैच हो गई सैफ से। मुझे तो ऐसा लगता है वो मुझसे भी ज़्यादा सैफ से प्यार करने लगी। हर वक्त पापा पापा करती रहती है। मुझे कभी नहीं लगा कि अब गुड़िया उदास है, हर वक्त हंसती है। मैं तो सोच रही हूँ कितनी बेवकूफ़ होगी औरत वो, जो इतने अच्छे इंसान को छोड़कर चलेगी, वो भी अपनी यार के पीछे, और इतनी अच्छी अपनी बेटी छोड़ दी। मुन्नी भी तो कितनी प्यारी है। इतना तो मुझे यकीन है कि वो जो भी लड़की हो, जहाँ भी हो, सैफ जी को याद तो जरूर करती होगी। भला इतने अच्छे इंसान को कोई बोल सकता है? और जिस तरह वो भागी थी, पता नहीं क्या कर रही होगी। मुझे तो लगता है सैफ जी अभी भी अपनी पहली पत्नी के बारे में सोचते होंगे। क्यों नहीं सोचते होंगे? मैं भी तो अभी तक आमिर जी को सोचती हूँ ना। आखिरकार कितने अच्छे थे आमिर, मेरी हर जरूरत का ख्याल रखते थे, मुझसे कितना प्यार करते थे। मुझे अभी भी वो याद आते हैं बहुत। बहू माँ जी। जी माँ जी बोलिए, कोई काम था क्या? अरे मुझे तो कोई काम नहीं, इन बच्चों को भूख लगी थी, मैंने कहा मैं खाना दे देती हूँ। कहती है नहीं जी हमने खाना नहीं खाना, कुछ और खाना है। पता नहीं क्या नाम ले रही थी वो। दादी स्पैक्टी कह रही थी। मम्मी मुझे स्पैक्टी खानी है। जी मम्मा मुझे भी स्पैक्टी खानी है। अच्छा ठीक है, मैं तुम दोनों के लिए स्पैक्टी बना देती हूँ। ठीक है तुम लोग बैठो, मैं भी बना कर लाती हूँ। थैंक यू मम्मा, अब बहुत अच्छी है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। डिम्पल अब बहुत खुश रहने लगी थी। वो अपने बच्चों में बहुत मगन हो गई थी। डिम्पल और सैफ अभी तक सिर्फ दोस्त की तरह रहते थे। इन दोनों की शादी को 2 साल हो गए थे। मुझे लगता है अब बच्चियां बड़ी हो गई हैं, उन दोनों को रूम दे देना चाहिए। कब तक मेरे साथ सोएंगी? हाँ ये ज़्यादा सही रहेगा। ऐसा करती हूँ, कोई रूम में उन दोनों के लिए फ्री करती हूँ और उन दोनों का बेड लगवा देती हूँ। ये अच्छा है। सैफ से बात करती हूँ अभी। पर तुमने मेरे कमरे से मेरा बेड क्यों उठवा दिया और 2 छोटे बेड लगवा दिए बच्चों वाले? सब ठीक है ना? अरे वो इसलिए बच्चियां बड़ी हो गई हैं, उन दोनों को मुझे लगता है एक रूम दे देना चाहिए, बस इसलिए मैंने आपका बेड हटवा दिया। अब बच्चियां वहाँ पे सोएंगी। तो मैं कहाँ सोऊंगा? चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसा करता हूँ सामने हॉल में सो जाऊंगा। हाँ ये ठीक रहेगा, सही कह रही हो। अरे क्या हो गया आपको? आपका अपना कमरा है सैफ, आप अपना कमरा होते हुए मतलब हॉल में क्यों सोएंगे? अच्छा लगेगा क्या? क्या ये क्या कह रही हैं? ये कमरा तो आपका है ना, भला आपके कमरे में मैं क्यों सोऊंगा? सच कहो ना सैफ, आप सच में बहुत अच्छे। मुझे अंदाजा नहीं था, लेकिन मेरा बहुत अच्छा फैसला था कि मैंने आपसे शादी की। मैंने आपसे इंसान कभी नहीं देखा। आपने जो मुझसे वादे किए थे, आपने सब पूरे किए। इन 2 सालों में मैंने कभी नहीं देखा आपने मुझ पर पति होने का हक जताया हो, या फिर कभी कोई ऐसी बात की जो मुझे बुरी लगी। आप बहुत अच्छे। मैं आज तन मन से हर लिहाज से आपको अपना पति स्वीकार करती हूँ।
आपके अच्छेपन ने मुझे अपना कविता बना दिया। आप बहुत अच्छे हैं। तुम भी तो इतनी अच्छी ना डिम्पल, तुमने इस घर को बिखरने से बचा दिया। वरना मैं बहुत सोचता था इस घर का क्या होगा, मेरी बेटी उसका क्या होगा। तुम सच में बहुत अच्छी हो, तुमने मेरे बिना बहुत साथ दिया। माँ जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे मुझे मेरी बच्ची से मिलने दीजिए। इस तरह अपनी माँ से उसे अलग मत कीजिए। वो मेरी बच्ची है, मेरा जिगर का टुकड़ा है। प्लीज मुझे अपनी बच्ची से मिलना है। एक बार मुझे उससे मिलने दीजिए। मैं भला अपनी बच्ची के बिना कैसे रहूं? तू कलमोही, तेरी हिम्मत कैसे तो वापिस आने की? अरे तुझे जरा शर्म नहीं आती ये सब अल्फाज अपने मुंह से कहते हुए? तू अपनी बच्ची को छोटी होती रोता बिलकता छोड़ के चलेगी और अब आके अपनी ममता का हक चिता रही है। किस हक से? अरे उसे तो याद भी नहीं होगा उसकी माँ की शक्ल भी कैसी थी। तुझे जरा लिहाज नहीं है? जब वो रोती थी बिलकती थी तब तूने उसे छोड़ दिया और अब कैसे मुंह उठाकर आ गई अपनी बच्ची का चेहरा देखना, उससे मिलने? क्यों? आप एक बार मुझे मेरे साहब जी से मिलने दीजिए। मुझे पता है मुझे माफ़ कर देंगे। मेरे साहब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, हमेशा मुझ पर जान छिड़कते थे। तो ऐसा हो ही नहीं सकता मैं माफ़ी मांगू और माफ़ ना करें। प्लीज़ माँ जी मुझे मेरी बेटी और पति से साहब से मिलवा दीजिए। कौन से पति? कहाँ के पति? शायद तू भूल गया तूने तलाक ले ली थी। अब तो कौन से हक से आई है? क्या अधिकार जताना चाहती है? मुझे तो तेरी समझ नहीं आ रही। चुपचाप इस घर से दफा हो जा। इससे पहले मैं तुझे धक्के देकर इस घर से बाहर कर दूं। ये ना कि तुझे फिर मुंह छुपाने की जगह भी ना मिले, क्योंकि मैं तुझे देखना भी नहीं चाहती। नफरत होती है मुझे तुझे इस शक्ल से। तेरी वजह से मैंने, मेरे बेटे ने, मेरी पोती ने ना जाने क्या कुछ बर्दाश्त किया और अब तुम मुंह उठाकर वापस आ गई है अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने। नहीं माँ जी मैं नहीं जाऊंगी। अरे मैं अपने बच्चों को यहाँ से लेके जाऊंगी। हाँ मुझे अब अपनी बच्ची चाहिए और सैफ जी से मिले बिना तो नहीं जाऊंगी। मैं यहीं पर हूँ, आप चाहे जो मर्जी के धक्के दे मारे या जो मर्जी करे, मैं सैफ जी से मिलकर ही जाऊंगी। मुझे पता है वो मुझे माफ कर देंगे और गले लगा लेंगे। नहीं ये बता किसके साथ मुंह काला करने गई थी? तब तुझे हया और लिहाज नहीं है कि तेरी एक बेटी भी है। तूने तब अपनी बेटी की तरफ देखा, बस अपने मजे देखे और अपने यार के साथ रात को कैसे भाग गई ये चीजें तू कैसे बोल गई और मुंह उठाकर वापस आ गई? कितनी बेशर्म औरत है तू तो औरत के नाम पर भी थब्बा है थब्बा। मुझे शायद याद नहीं लेकिन मुझे बहुत अच्छे से याद है मैंने तुझे कितना समझाया था कि अपनी हरकतों से बाज आ जा, अपनी ओछी हरकतें छोड़ दे, लेकिन तूने एक ना मानी और एक दिन घर से भाग गई। तुझे बहुत गरूर था ना और घमंड था कि तेरे पीछे बहुत लड़कों की लाइन है। तुझ पे सब जांच रखते, ये जांच रखते थे। तेरी हालत से नजर आ रहा है कि तेरे साथ तेरे यार ने क्या किया होगा, जबकि मेरा बेटा तुझ पर सच में जांच रखता था। वो कितना प्यार करता था, क्योंकि तू उसके बचपन की मांग थी, लेकिन तूने ये भी लिहाज नहीं किया। माँ जी एक मौका तो सबको मिलना चाहिए ना, प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए। वो मन्नी मेरी बेटी है, मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती। ठीक है मैंने गलती की, लेकिन मुझे एहसास हो गया है। और सैफ तो मुझे इतना प्यार करते कि आप जानती हैं ना, वो मुझे माफ कर देंगे। आप एक मिनट उन्हें बुलाइए प्लीज, मुझे मिलने दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। ये औरत कितने कॉन्फिडेंस से कह रही है कि सैफ जी से माफ कर देंगी। अगर सच में सैफ ने से माफ कर दिया तो मुझे छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा? मैं क्या करूँ? मैं इतना क्यों सोच रही हूँ? ये सब क्या है? सैफ आप आ गए। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, लेकिन आपके बिना मेरी क्या हालत होगी। मैंने आपको बहुत मिस किया। आप बताइए आपने मुझे मिस किया ना? मुझे बस एक मौका दे दीजिए, मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप भी तो मेरे बिना नहीं रह सकते ना। दूर हट मुझसे नीच औरत, जरा शर्म नहीं। किस मुंह से है इस घर में? तेरे इस घर में कोई जगह नहीं। अरे तुझे माफ कभी मर के भी ना करूं। मैंने तेरा हमेशा भरोसा किया, तेरी हर गलती पर तुझे माफ किया, लेकिन अब और नहीं, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। तूने तो अपनी बच्ची का भी ख्याल किया। जो औरत अपनी बच्ची की नहीं हो सकी, किसी और की क्या ही होगी। मैं ही पागल था जो तेरे पीछे दीवानों की तरह घूमता फिरता रहा, तुझसे प्यार किया। सच कहूँ तो मुझे मालूम था कि एक न एक दिन तेरा यही शर होगा, क्योंकि जो औरतें इस तरह घर छोड़ के भागती हैं ना, वो भी रात के अंधेरे में, वो इसी तरह धक्के खाती हैं और कभी भी खुश नहीं रहती। देखिए सैफ ऐसा मत करिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मदद करें। मैं कहाँ जाऊँगी और मुझे मेरी बच्ची से मिलने दीजिए। ठीक है अगर आपने मुझे माफ नहीं करना, अपने साथ नहीं रखना, मुझे मेरी बच्ची दे दे। मैं अपनी बच्ची के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजार लूंगी। मैं अब इस तरह अकेली नहीं रह सकती, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। क्या कहा? तेरी बच्ची? कौन सी बच्ची? कहाँ की बच्ची? तब याद नहीं था जब उसे छोटी सी छोड़ के भाग गई थी? अरे जब तेरे यार ने तुझे धोखा दे दिया, तेरे साथ मौज मस्ती करना बंद कर दी, तो तू वापस आ गई। कैसी बेशर्म और घटिया औरत है तू। तब याद नहीं था
जब तुझे अपने मजे करने थे, तेरी एक बच्ची भी है, तब तो तुझसे छोड़ के भाग गई थी। इतना भी नहीं सोचा कि वो बहुत छोटी है, कैसे रहेगी माँ के बिना। मम्मी मम्मी, अच्छा अच्छा मेरी गुड़िया, मेरे गले लग जा। देखा तूने, तेरी बेटी तुझे पहचानती भी नहीं, और क्यों पहचानेगी, तुझे तो याद भी नहीं कि तू कभी उसकी माँ थी। वो अपनी असली माँ के पास चलेगी, जो उसे पालती है, उसे प्यार करती है, उसे हमेशा माँ बन के पालती है। अरे सिर्फ बच्चा पैदा करना माँ कहलाना नहीं होता, बच्चे को पालना होता है, प्यार करना होता है, उसकी अच्छी तरबियत करनी होती है, उसे अच्छे से संस्कार देने थे। लेकिन तूने क्या किया, अपनी बच्ची को छोड़ के भाग गई। तुमने क्या किया, जानवरों की तरह बस बच्चा पैदा कर दिया। तुझे लगता है तेरा बच्चा तेरा हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। बच्चों को प्यार चाहिए होता है, जो तुमसे तो कभी उसे मिला ही नहीं। और हाँ, मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगा और ना ही अपनाऊंगा। चाहे तो मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ले, और ना तुझे अपनी बच्ची दूंगा। मैं भी देखता हूँ तो कैसे लगती है बच्ची मेरी। और मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपनी शादी में बहुत खुश हूँ। और मेरी पत्नी डिम्पल है, अरे जिसने मेरा बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, जब तूने मेरा जरा भी एहसास नहीं किया था। इसलिए दफा हो जा इस घर से। नहीं नहीं, मैं भला आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों कराऊंगी? सारी गलती मेरी है और मेरे कर्मों के फल मिले। जब मेरी बेटी मुझे पहचानती नहीं, मुझे तो बस इस बात की खुशी है मेरी बेटी को इतनी अच्छी माँ मिली। क्या हुआ, तो तुम क्यों रो रही हो? सब ठीक है ना? मुझे लगा मैं आपको खो दूंगी, मैं बाप को खोना नहीं चाहती थी। बस ये इस सोच। अरे डिम्पल, क्या हो गया है? भला मैं तुम्हारे अलावा अब किसी से प्यार करने का सोच भी नहीं सकता। तुमने मेरे उस वक्त साथ दिया जब मुझे सबसे ज़्यादा एक पार्टनर की ज़रूरत थी। इसलिए रोना बंद करो, हमेशा तुम ही मेरी पत्नी रहोगी। देखा दोस्तों आपने, अरे बुरे कर्म का बुरे नतीजे आते हैं। आप लोगों को हमारी छोटी सी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।